নমস্কাৰ গুড মৰ্নিং ষ্টুডেণ্টছ। আমি ক্লাছ 10 ইলেক্টিভ হিন্দীৰ কাৰকৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিলোঁ। এইকেইটা হৈ গৈছিলে কৰ্তা কাৰক, কৰ্ম কাৰক, কাৰণ কাৰক, আপাদান কাৰক। তো আজি আমি अधिकरण कारকৰ বিষয়ে पढ़िम। अधिकरण कारक क्या है? संज्ञा का वो रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी अधिकरण, इसका शाब्दिक अर्थ है आधार। आधार है इसका जो शाब्दिक अर्थ है। आधार यानी क्रिया कहाँ हो रही है, इससे ये समझ में आएगी आधार से क्रिया कहाँ हो रही है। क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है। जैसे मछली पानी में तैर रही है। क्रिया का क्या था? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी मछली कर रही है, क्या कर रही है? कुछ काम कर रही है। क्या? कौन सा काम? तैर रही है। जो ये मछली तैर रही है, कहाँ तैर रही है? पानी में। पानी में तैर रही है। तो इसमें जो है में, तो ये अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में। तो राधा झूले पर बैठी है। इसमें जो क्रिया है बैठना, क्या काम कर रही है? राधा कुछ काम कर रही है। क्या काम कर रही है? बैठ रही है। बैठना भी एक काम हो गया इसमें। तो बैठ रही है, तो राधा बैठ रही है, लेकिन कहाँ पर? झूले पर। झूले पर बैठ रही है। तो इसमें पर जो है, तो इसमें पर भी एक क्या है? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में और पर। कभी भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग भी अधिकरण कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग भी अधिकरण कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, मनु कमरे के अंदर है। यानी कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो। जो कुर्सी बिछाने के लिए बोला है, किधर बिछाने के लिए बोला है? आंगन के बीच। तो इसलिए बीच को अधिकरण कारक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया? पेड़ के ऊपर। तो ये ऊपर भी अधिकरण कारक। मनु कमरे के अंदर है। मनु किधर है? कमरे के अंदर। तो अधिकरण कारक के रूप में प्रयोग हो रहा है। कुछ वाक्य लेते हैं। वो घर में कोई है। मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है। मैं आनंद में हूँ। सब्जी में कुछ नमक डाल दीजिए। मीरा की तुलना में शीला ज़्यादा मेहनत करती है। अभी ट्रेन आने में 10 मिनट बाकी है। तो इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इसमें में का प्रयोग हुआ है। वो दिल्ली में रहता है। मेरी जेब में 10 रुपये है। राधा 10वीं कक्षा में पढ़ता है। इसका जो है स्थान में स्थिति बताने के लिए में का प्रयोग होता है। स्थान में स्थिति, जैसे वो रहता है किधर? दिल्ली में। 10 रुपये किधर है? जेब में। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 10वीं कक्षा में। तो ये में स्थान की स्थिति बता रही है। बोतल में दूध है। कुएं में पानी है। कप में चाय है। टोकरी में सब्जी है। बस्ते में किताब है। तो इसमें जब आसपास या ऊपर से ढक कर वस्तु को रखते हैं तो में प्रशब्द का प्रयोग होता है। तो बस्ते यानी स्कूल बैग। भी है। पास में मंदिर है। दूर में नदी है। दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों के साथ में का प्रयोग होता है। पास में, दूर में। तुम गंदे वस्त्रों में अच्छे नहीं लगते। रीता साड़ी में जच रही है। यह मकान 10 लाख रुपये में बेची है। पोशाक घृणा और मूल्य प्रकट करने में भी में का प्रयोग होता है। जैसे गंदे वस्त्रों में, साड़ी में,
10 लाख रुपए में पोशाक यानी कपड़ा। सीता और गीता में गहरी दोस्ती है। कुत्ता और बिल्ली में घोर दुश्मनी है। तो इसमें भाव प्रकट करने में मैं का प्रयोग होता है, यानी पारस्परिक प्रेम, दुश्मनी आदि का अस्तित्व प्रकट करना हो तो मैं विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दोस्ती, गहरी दोस्ती, घोर दुश्मनी, तो ये प्रेम, दोस्ती, दुश्मनी ये सब प्रकट करने में मैं का प्रयोग होता है। अभी आते हैं, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, सड़क पर लड़के जा रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, किताब मेज पर रखा है, छत पर राम बैठा है। तो इसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अधिकरण कारक का। राम कुर्सी पर बैठा है, रमेश छत पर है, मेज पर पुस्तक है, नानी चरपाई पर सोती है, शिव जी का मंदिर पहाड़ पर है। इसमें क्या है? परपर्शक एक वस्तु की दूसरी वस्तु के ऊपर स्थिति की सूचना देता है, यानी कि जो इसमें है, राम किस पर बैठा है? कुर्सी पर। रमेश कहाँ है? छत पर। मेज, पुस्तक किधर है? मेज पर। नानी कहाँ सोती है? चारपाई पर। शिव जी का मंदिर कहाँ पर है? पहाड़ पर। यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर की स्थिति का सूचना दे रहे हैं। स्कूल कुछ ही दूरी पर है। आपका घर स्टेशन कितनी दूरी पर है? 5 मील की दूरी पर रमा की दुकान है, वो कुछ ही दूरी पर रहता है। इसमें देखिए परपर्शक का प्रयोग दूरी के अर्थ प्रकट करने के लिए किया जा रहा है। देखो, दूरी पर, दूरी पर, दूरी पर। सीता 10:15 पर ऑफिस आ जाती है। गाड़ी 7:10 पर पहुंच गई। हम ठीक समय पर आए। उचित समय पर कार्य करना चाहिए। रमेश 10:05 पर खाना खाने गया है। यानी इसमें क्या है? परपर्शक का प्रयोग ठीक समय की सूचना देने के लिए प्रयोग होता है। ठीक समय, सही समय इसमें देने जाने पर परपर्शक का प्रयोग हो रहा है। फाटक पर चौकीदार खड़ा है। मेरा घर सड़क पर है। इसमें सामीप्य सूचक शब्दों के साथ पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सामीप्य का अर्थ है समीपता, यानी नज़दीकता, निकटता सूचक, ये है समीप्य। तो आज हमने क्या सीखा है? अधिकरण कारक क्या है? अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण कारक वो संज्ञा का वो रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में और पर। तो आज तक इतना ही। धन्यवाद।